नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो जो भी खबरें हैं हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, आनंद मोहन अब राजनीति के शिकार होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जब से नीतीश सरकार ने नियमावली में बदलाव किया है, जब से ये चर्चा उठी है कि आनंद मोहन को हमेशा के लिए रिहा कर दिया जाएगा, उसके बाद से दलित समाज के कुछ जो नेता हैं वो अलग अलग तरह से राजनीति करना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार पे आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार दलित विरोधी काम कर रहे हैं, और भी कई तरह की प्रेशर जो है वो बनाई जा रही है। तब समझिए कि इन परिस्थितियों में नीतीश कुमार अपना स्टैंड बदल देंगे। क्या मजबूरी में आनंद मोहन को एक बार फिर से जो आशा है वो खत्म हो जाएगी उनके लिए और जेल में रहना पड़ेगा? क्या वाकई राजनीति के शिकार हो जाएंगे? ये तमाम चर्चाएं जो है अब चलने लगी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है आनंद मोहन को छुड़ाने के लिए वो दलित विरोधी फैसला है। आम इंसान की बात यहाँ नहीं है, बात है एक ईमानदार डीएम की। तेलंगाना के दलित परिवार से आने वाले जी कृष्णैया की हत्या हुई और उस मामले में आनंद मोहन सजा काट रहे हैं, और उन्हीं को छुड़ाने के लिए नीतीश कुमार ने नियमावली में बदलाव किया है और बदलाव करके छुड़ाने की प्लानिंग चल रही है। अब ये चर्चा तेज हो गई है। बताइए, मायावती ट्वीट की दलित नेता है, उसके बाद ही कई लोगों ने लगातार ट्वीट पर ट्वीट दागने शुरू कर चुके हैं। आप समझिए कि क्या मतलब की रणनीति बन रही है। लेकिन हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। हमने भी भाई हाई कोर्ट के वकील से बात किया, हमने भी सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात किया है, हमने भी इन सब चीजों को जानने की कोशिश की है कि आखिर दलित समाज को तो कोई दिक्कत हमको नहीं दिख रहा है। अगर दलित समाज को कोई दिक्कत होता तो वो ट्वीट करते, सड़क पे आते, प्रधानमंत्री को पत्र लिखते, मुख्यमंत्री को पत्र लिखते। यहां दिक्कत केवल दलितों को भड़काने वाले कुछ तथाकथित नेताओं को है, और उन नेताओं को इसलिए दिक्कत है क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन आनंद मोहन बाहर आएंगे फॉरवर्ड समाज एकजुट हो जाएगा, राजपूत समाज एकजुट हो जाएगा, और इससे हर एक पार्टी को फायदा मिलेगा। हर पार्टी चाहेगी कि आनंद मोहन को अपने पाले में करके एक जो वोट है उसको एकत्रित किया जाए, और साथ ही साथ बिहार समेत देश की राजनीति में भी एक नया माहौल क्रिएट होगा। क्योंकि देखिए, बात है सो साफ है, आनंद मोहन जैसा नेता जो है अब तक तो बिहार में राजपूत समाज के लिए, हम बाकी समाज की बात नहीं करेंगे, अब तक तो बिहार में नहीं हुआ है। और जिस दिन आनंद मोहन जो चर्चा चल रही है, कई लोगों से हमारी कल भी बात हुई कि आनंद मोहन बाहर निकलते हैं और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, तो जो लोगों का ओपिनियन था कि भाई अगर आरजेडी के साथ जाएंगे तो फिर राजपूत वोट कहीं नहीं जाएगा, ये तय है। हाँ, नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं और वो भी एनडीए में आते हैं, तब जितना भी उनका समाज है, और राजपूत समाज ही नहीं, लगभग फॉरवर्ड समाज गोलबंद होंगे आनंद मोहन को लेकर। क्योंकि एक जो छवि है उनकी, जो बोलने का जो अंदाज है, जो नजरिया है, जो एक विनम्रता है, मधुरता है, वो तमाम चीजें आम लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और कहीं ना कहीं आनंद मोहन ने पूर्व में अपनी छवि छोड़ दी है। कल चेतन आनंद जो उनके पुत्र है, आज उनकी सगाई है, उनके सगाई में न्योता भी मिला है, भाई जाना भी है। तो ऐसे में उन्होंने भी कहा कि अभी एक लोगों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं बनता है कि कानून में बदलाव किया जाए। और जिस दिन 2007 में आनंद मोहन को सजा हुई, सोचिए मामला 2007 का है, कानून 2012 में बना कि लोक सेवक का हत्या अगर कोई करता है तो उनको विशेषा सजा मिलेगा, अलग से सजा दी जाएगी। तो जब कानून बना उससे पहले ही एक घटना घटी, उस समय कानून भी नहीं था। और जब आज कानून में बदलाव किए जा रहे हैं कि भाई सामान्य सजा सबको मिलनी चाहिए, हाई कोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं योगेश चंद्र वर्मा
कि ऐसे लोगों को सजा नहीं होनी चाहिए। बाकी जिंदगी जिसने 14 साल काट ली है, लगभग सजा का तो पूरा हो चुका है, उसके बावजूद अगर आप एक अच्छे इंसान को जेल में बंद करते हैं तो यह भी न्याय नहीं। अगर मौलिक अधिकार की बात करें, लोगों को फ्रीडम देने की बात करें कानून के तहत, तो कैसे देंगे? स्वाभाविक सी बात है। तो आनंद मोहन की रिहाई होनी चाहिए, ये बात योगेश चंद्र वर्मा ने कहा। तो वही अरुण कुशवाहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं और हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट में वकील हैं, वो कह रहे हैं कि आनंद मोहन की रिहाई नहीं होनी चाहिए। हमने पूछा क्यों, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, उनकी बोलती तो सही में बंद है, लेकिन वो वायस्ड वे में बोल रहे हैं। हमने सवाल भी किया, हमारा इंटरव्यू देखिए, उनके साथ जो हमारा इंटरव्यू है अरुण कुशवाहा का, जो हमने बातचीत किया है उनसे, वो देखना चाहिए आप लोगों को कि भाई आप एंटी गवर्नमेंट क्यों हैं, आप एंटी नीतीश क्यों हैं, आप एंटी आनंद मोहन क्यों है भाई? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? उन्होंने कहा हम किसी के मतलब प्रति गलत भावना नहीं रखते हैं। तो बशर्ते जब आप गलत भावना नहीं रखते, तो जब राज्य सरकार के अधीन में है, राज्य सरकार के पावर में है कि वो कानून में नियमावली में बदलाव कर सकता है, जो कानून खुद सरकार ने बनाई हो, तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? कहां आ रही है? कहां नीतीश कुमार की गलती है? कोई गलती नहीं है। और किसी एक लोगों के लिए तो नहीं बदला जा रहा है। अरे भाई, जब तक कानून समानता की आप लोग बात करते हैं, तो समानता कैसे मिलेगी? तभी ना मिलेगी जब हमको भी वही न्याय मिले और आपको भी वही न्याय मिले कि फलना को एक हत्या की सजा में फांसी की सजा दे दो और चिल्ला को जो है 2 साल में छोड़ दो। ये समानता का न्याय कहां से हुआ? तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिना प्रेशर में आए जो भी चल रहा है उसे चलने दिया जाए। और एक अच्छे इंसान को हम व्यक्तिगत जानते हैं, क्योंकि जब से हमारी भी मुलाकात हुई है, 4-5 बार हो, 10 बार, बाकी जो लोगों से हमने सुना, पब्लिक ओपिनियन में हमने जो बातचीत लोगों से निकलकर जो सामने आई, उन सभी चीजों में आनंद मोहन ने अपनी सजा काट ली है, उन्हें रिहा कर देना चाहिए, यही लोगों ने कहा और यही होना भी चाहिए। ये खबर है। और विशेष खबर हम आपको कल देंगे। रवि राज हैं, नीरज कुमार कब मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करेंगे? आओ, नीरज कुमार कहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है हो? अच्छा, सॉरी भाई, नीतीश कुमार लिखा हुआ है, हम ही कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि नीरज कुमार का भी मामला चल रहा है अभी। एक घटना, राणा संजय कुमार सिंह जी, सुप्रभात सर, सुप्रभात। देखिए सर, आनंद मोहन वाले मामले में राजनीति ज्यादा घुस गया है, थोड़ा इस पर लिखा कीजिए आप अपने फेसबुक पे। लोग कह रहा है कि भाई दलित की हत्या हुई तो नहीं छूटना चाहिए। न्याय और कानून संविधान सबके लिए बराबर है कि अलग अलग? जो इसमें लोग हस्तक्षेप कर रहा है, मायावती जी ट्वीट कर रही हैं, नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी इधर मत हिलिएगा। चलिए, पुलिस ने खालिस्तानी समर्थक को हराया, पंजाब ने साजिश को खत्म किया। अमृतपाल जहां हजारों के सामने चीफ बना था, वहीं सरेंडर को पहुंचा, कोई नहीं आया बचाने। अमृतपाल की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है और इस पर भी पंजाब में सियासत तेज है। पाकिस्तान से आए हथियारों के दम पर दस्ते बनाने में जुटा अमृतपाल, फरारी में हिंसा के लिए उकसाया, लोगों ने शांति रख मंसूबे ध्वस्त किए। 29 सितंबर 2022 जो है वो दस्तारांची जो करने वाले थे, जो भड़काने वाली बात थी, वो हुई और 23 अप्रैल 2023 सरेंडर और गिरफ्तारी हुई। ये दोनों पर कयास है। भगोड़ा का दाग मिटाने आया हुई है, आनंदपाल ने कहा है। ऐसे में देखिए कि किस तरह से अमृतपाल देशद्रोह समेत कुल 16 केस दर्ज है। नीतीश कुमार सिंह कह रहे हैं आनंद मोहन जिंदाबाद। चलिए, आनंद मोहन जिंदाबाद आपके लिए होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए है, सबके लिए कोई ना कोई जिंदाबाद होता है, आइकन होता है। हमने भी तो कल देखिए, कल जिस तरह से, अब सोचिए कि बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पे जो भाजपा ने कार्यक्रम रखा था, उस कार्यक्रम में हम पहुंचे हुए थे, हमने तो खबर भी किया, आप देख भी सकते हैं। उसमें हमने पब्लिक ओपिनियन किया, लोगों से हमने बात किया। जानते हैं ना कि भाई अलग अलग समाज के लोग क्या कहना चाहते हैं। उसमें भी लोग कह रहे हैं कि आनंद मोहन को रिहा करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, और जहां तक अगर वो छूटते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, तो सारे राजपूत समाज गुलबंद हो जाएंगे। चलिए, बड़ी तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रीवा में करेंगे घोषणा।
5.5 करोड़ महिलाओं का बीमा, स्तन सर्वाइकल कैंसर का इलाज आयुष्मान योजना के तहत। अच्छा रवि राज जी खाली आ रहे, वही चर्चे है, दूसरा कोई चर्चे नहीं, दूसरा कर रहे हैं ना, सुनते रहिए अभी आप लगातार। चलिए, तमाम नदियां कलश में राम की नगरी अयोध्या पहुंची। 7 महाद्वीप के 155 देशों की नदियों के जल से भगवान राम का जलाभिषेक होगा। 40 देशों के राजदूत पहुंच चुके हैं। निर्माणाधीन मंदिर में लग रही सभी शिलाएं नदियों के जल से धोई गई हैं। तो राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसकी खबर, ये खबर है मंदिरी की खबर है। मंदिरी नाले पर सड़क के आधे अधूरे निर्माण से धंस रहा सर्विस रोड, इधर से राहगीरों का गुजरना मुश्किल। किनारे के 22 मकानों पर मंडरा रहा खतरा। पहले लागत थी 67.11 करोड़, अब खर्च करने होंगे 95.98 करोड़। तो ये भी एक लापरवाही है जिससे सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। भिरंत, शराब के धंधेबाजों को गिरफ्तार करने गई थी टीम, 5 युवकों को पकड़ा तो गांव के लोगों ने किया विरोध करने पर महिलाओं को भी पीटने का आरोप। दुल्हिन बाजार में आबकारी विभाग की टीम और ग्रामीणों के बीच रोरेबाजी, 3 राउंड फायरिंग। यह चोट कैसे लगी? आबकारी विभाग का पिटाई और फायरिंग से इनकार। आबकारी टीम की पिटाई से हुए अपने जख्म को दिखाती महिलाएं, दुल्हिन बाजार अस्पताल में इलाजरत वृद्ध, मुखिया ने दर्जन भर को अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय पंचायत के मुखिया ने जख्मी राधिका देवी, ममता देवी, देवनगरी देवी, ललिता देवी समेत दर्जन भर लोगों को अस्पताल पहुंचाया। आबकारी अधीक्षक ने कहा गोलीबारी और महिलाओं को पीटने का आरोप बेबुनियाद। अगर कृष्णैया की पत्नी सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन के खिलाफ चली जाती हैं तो आनंद मोहन की रिहाई मुश्किल हो जाएगी। सर तो इस बात से तो हम सहमत हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं कि हम सहमत नहीं है। ये बात तो भाई जिन लोग हमने वकीलों से बात किया है वो भी कह रहे हैं, और ये बात सबसे पहले हमारे पास ही आई थी। आप देखेंगे हमारे इंटरव्यू में हमने सवाल किया है एडवोकेट से कि क्या जी कृष्णैया की पत्नी जो चर्चा चल रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी तो ये मामला नियमावली में जो बदलाव हुआ है इस पर हस्तक्षेप हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का। स्पष्ट तौर पर ये चर्चा तो हुई ही है और हो भी सकता है। हम किसी को छुड़ाने के पक्षधर नहीं है, हम इस चीज की पक्षधर हैं कि कभी भी कोई व्यक्ति जब छूटता है चाहे कुछ भी ऐसी बात होती है तो राजनीतिकरण उसमें नहीं होना चाहिए, राजनीति का शिकार कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आज दलितों का अपमान हो रहा है ऐसा मायावती कह रही है। जब आनंद मोहन को छुड़ाने की चर्चा हुई है तब, इससे पहले क्या हो रहा था? आप चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी। तो आनंद मोहन से दलितों का अपमान कैसे जुड़ा हुआ? अगर हम समाज वाइज भी बात करें, बार बार हम दलित की चर्चा कर रहे हैं तो हम राजपूत की भी चर्चा करते हैं कि राजपूत से दलितों का अपमान कैसे जुड़ा हुआ। जी कृष्णैया की हत्या केवल आनंद मोहन ने तो नहीं की अपने हाथों से, वो तो मॉब के द्वारा हत्या की गई थी, एक भीड़ के द्वारा। इन पे आरोप लगा कि इन्होंने उकसाया, यही आरोप था ना। ये तो नहीं कि आनंद मोहन ने व्यक्तिगत खुन्नस से मारा हो। तो इसमें जात पात जोड़कर किसी भी चीजों को जो है भटकाना नहीं चाहिए, मेरा मानना। बाकी आप लोग बेहतर समझते होंगे, सरकार और कानून भी बेहतर समझती है। चलिए, पटना के नौबतपुर से हरिहरगंज तक 143 किलोमीटर 4 लेन हाईवे की डीपीआर बनाने को मंजूरी। नेपाल सीमा के वाल्मीकि नगर से झारखंड बॉर्डर हरिहरगंज तक अब बिहार में 454 किलोमीटर का नया 4 लेन हाईवे। वाल्मीकि नगर से नौबतपुर हिस्से पर पहले से चल रहा है काम। ये खबर हो गई। बिहार से बंगाल की खाड़ी तक जाने वाली टर्फ रेखा से बारिश का सिस्टम सक्रिय। अभी गर्मी से राहत, दिन और रात का पारा सामान्य से नीचे। मई से फिर लौटेगी गर्मी। केदारनाथ में मौसम खराब, रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक रोका गया है। जो इतिहास बदलना चाहते हैं उन्हें जनता बदल देगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो हमें पलटने की बात करते हैं, मिट्टी में गाड़ने की बात करते हैं, मिलाने की बात करते हैं, वो बेवकूफ है। अब समझिए, कहा मुझे मिट्टी में मिलाने की बात कहने वाले जो है उन्हें बुद्धि हो ही नहीं सकता। सम्राट चौधरी ने राजनीतिक तौर पे नीतीश कुमार को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि हमें जो मिट्टी में मिलाने की बात करता है वो बुद्धिहीन है, बुद्धि उसको हो ही नहीं सकता है। इस तरह की कोई बात करता है? हमको सुने हैं क्या कि इस तरह की हम बात करते हैं? ये बात है। चलिए, 27 मार्च को जो है मादा चीता
सासा की मौत हुई थी। अफ्रीका से लाए दूसरे चीते की भी मौत हो गई। यहाँ 65 दिन जिंदा रहा। बाहर से चीता आए थे, पूरा देश में शोर, चीता आया, चीता आया, चीता आया, 2 चीता मर गए। बहुत दुखद है ये सब। 2.22 लाख शिक्षकों की होगी भर्ती, जिलों ने भेजी रिक्तियां। शिक्षक नियुक्ति खाली पदों के कंपाइलेशन के लिए रविवार को भी खुला रहा शिक्षा विभाग। हरियाणा के पहलवानों ने फिर दिया धरना, बोले जांच क्यों नहीं की गई। ब्रिटेन के 1500 स्कूलों में 8 साल बाद दिसंबर से हिंदी की पढ़ाई शुरू होगी। कारण यहाँ 20 साल में भारतवंशी 50 तक बढ़ गए। जदयू प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में भामाशाह स्मृति समारोह में शामिल हुए सीएम। बोले वीर कुंवर सिंह भामाशाह जैसे महापुरुषों के बारे में बच्चों को पढ़ाएं ताकि वे उनको जान सकें, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। नेतृत्व की अनदेखी से सुशील मोदी परेशान कर रहे हैं आलाप, उमेश कुशवाहा ने कहा। सेना के पराक्रम का सबूत मांगने वाले कमजोर पीएम बनना चाहते हैं सीएम, मोदी ने कहा, सुशील कुमार मोदी ने कहा। भाजपा में अति पिछड़ा विरोधी मानसिकता के नेताओं का जमावड़ा, राजीव रंजन। अब देखिए, अब इसी पर फिर बोलेंगे तो फिर लोगों को लगेगा, मतलब नीतीश कुमार हमेशा 24 घंटा दलित के समर्थन में बोलते हैं कि लोग दलित विरोधी भाजपा काम कर रहे हैं, ये कर रही है, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आज मतलब कि जो उनका फैसला है वो गलत हो गया। ओह, देश में जब जब आंदोलन हुआ, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने जनता को जगाया। दिनकर शोध संस्थान की ओर से राष्ट्र कवि की पुण्यतिथि मनाई गई। भाजपा नेता ने स्पष्ट तौर पर कहा, सम्राट चौधरी, नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, नित्यानंद राय समेत लगभग नेता हमको तो दिख रहे हैं, सुशील कुमार मोदी, प्रेम कुमार, अश्वनी चौबे, सब नेता पहुंचे हुए थे। चलिए, चौरसिया महासम्मेलन में उप मुख्यमंत्री बोले विद्युपुर में शोध के लिए 40 करोड़ की लागत से खुलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। शोध करने के लिए उप मुख्यमंत्री ने कहा। गुड मॉर्निंग, ज्योति जी हैं, ज्योति जी को सुप्रभात। एक को लगा करोड़पति बनने का चस्का, दूसरा आईपीएल की सट्टेबाजी में 3 लाख रुपए हारा तो झपटने लगा चैन। लीजिए, अब चैन झपटेगा, हार भी जाएगा। गर्दनी बाग, हर तीसरे दिन छिनतई की एक घटना। राजेंद्र नगर फ्लैट में घुसकर 2 बदमाशों ने हॉस्टल की संचालिका की लूट ली चेन। फतुआ में चनारी किराए के गोतिया के युवक को बदमाशों ने गोली मारी, गंभीर। पालीगंज में तालाब में नहा रही 4 सहेलियां डूबी, एक की मौत। न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य से सेनावृत्ति देने का शॉर्ट सर्किट से नहीं, वो अलग चीज है, देने का आदेश रद्द। हाईकोर्ट ने कहा अपराध इतना बड़ा ही नहीं, शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई, हो गया। राज्यपाल मुख्यमंत्री से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बाबू वीर कुंवर सिंह को जयंती पर किया याद। वीर कुंवर सिंह के आदर्शों पर बिहार को विकसित करने का लिया संकल्प। बाबू वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में देश की आजादी की नींव तैयार की, सम्राट चौधरी ने कहा है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि होम्योपैथी की उपयोगिता को लोगों तक पहुंचाए, आयुष क्षेत्र को बढ़ावा दें। गर्मी से प्रभावित गंभीर मरीजों के लिए प्रमुख अस्पतालों में होगा डेडिकेटेड वार्ड। 24 घंटे स्वास्थ्य कर्मी रहेंगे तैनात, सभी सिविल सर्जन को दिए गए निर्देश। सब फर्जी बात, बोलना तो नहीं चाहिए। अब इसमें क्या छपी हुई है, कौन क्या कहा नहीं कहा, लेकिन जहां स्वास्थ्य की बात आती है मेरा पारा लहर जाता है। सारे स्वास्थ्य कर्मी रहेंगे मौजूद। अब देखिए, 24 घंटा वो भी, आप चले जाइए अस्पताल में, आपको लू लगी है, आप चले जाइए और देख लीजिए कि क्या स्थिति है वहां पे। लू लगी है, फेंक देगा जमीन पर, आपको देखने वाला कोई है नहीं करे, इलाज की बात आप करते हैं। सरकारी अस्पताल की तो जो स्थिति बद से बदतर बिहार में है, वैसा स्थिति तो कहीं नहीं है। क्या बोला जाए, अस्पताल की व्यवस्था कम से कम दुरुस्त सरकार को करनी चाहिए। भगवान विष्णु के अवतार थे भगवान परशुराम। ब्राह्मण महासभा की ओर से मनी परशुराम जयंती। बच्चों को भीख में पैसे की जगह सम्मान दे। फुलवारी में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विक्रम के दादूपुर में बनेगा विश्व का पहला 51 शक्तिपीठ महामंदिर, महिला होगी प्रधान पुजारी। चलिए, बढ़िया है। अब काम खबर सब खत्म। विक्रमशिला एक्सप्रेस की जनरल बोगी पर दलालों का कब्जा, 100 रुपए में बेचते हैं यात्रियों को सीट। 3 रिपोर्टरों ने 5 दिन तक यात्री बनकर
सीट बेचने के खेल को मोबाइल में किया कैद। ये सही बात है, सही घटना है, लगातार हो रहा है। तो जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो बाबू वीर कुंवर सिंह से सीखिए। हरिवंश सारण विकास मंच ने धूमधाम से मनाया बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव। शराब मामले में पकड़ाए लोगों को छुड़ाने के लिए ग्रामीणों ने एक्साइज टीम पर किया हमला। ये आज नया बात तो नहीं है, ये तो हमेशा हमला हो रहा है। जब से शराब पकड़ने जा रही है पूरी धर के धो दे रहा है। भक्ति की जन्मभूमि है पुनौरा धाम, स्वामी रामभद्राचार्य। अब हम आपको एक चीज बता देते हैं। देखिए, कल पूर्व विधायक है अच्युतानंद सिंह, कैसे बताइए कि भाजपा के ही मंच से भाजपा के वरिष्ठ नेता को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर उल्टा सुल्टा टिप्पणी कर दिए। मतलब कि बोल दिया, हम बोल भी नहीं सकते हैं। पूरा भाजपा नेता सब फायर हो गया। तो हमको लगता है चिराग पासवान को इस पर कार्रवाई करना ही होगा, मजबूरी हो गया, दोनों को पार्टी से भी निकाल दे। ईडन गार्डन्स पर बना सबसे बड़ा स्कोर। चेन्नई की जीत की हैट्रिक। सीजन में 5 में से 3 मैच अवे मैदान पर जीते। चलिए, काम खत्म हो गया। आईएएस छवि रंजन से आज ईडी करेगी पूछताछ, गिरफ्तारी संभव। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ज्योति जी हैं, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। चलिए।